औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो है मस्जिद नबवी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़ी देने के लिए दाखिल हो रहे हैं। और सबसे पहले हम बाबुसलाम दरवाज़े से जब दाखिल होते हैं तो अपने बुज़ुर्गों की तालीमात के मुताबिक नहायत अदब व एहतराम के साथ कुरान मजीद की ये आयातें तिलावत करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम कुरान मजीद की आयत तिलावत करेंगे वो सूरह निसा की आयत नंबर 64 है। جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما। और हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और रसूल खुदा भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो अल्लाह को माफ करने वाला और मेहरबान पाते। अब यहाँ पर हम जो है वो सूरह तौबा की मशहूर मारूफ आयत वो तिलावत करेंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم। लोगों तुम्हारे पास तुम्ही में से एक पैगंबर आए हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको गरा मालूम होती है और तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और मोमिनों पर निहायत शफकत करने वाले और मेहरबान हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है आयत दुरूद पढ़ेंगे और उसके बाद दुरूद और सलाम का नजराना पेश करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं, मोमिनो तुम भी पैगंबर पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अब हम क्योंकि मवाजे शरीफ के सामने ही खड़े हैं तो लिहाजा कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरुल्लाह। ضيوف الرحمن